हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एके रीडर्स में। आज मैं आपके लिए जो बुक समरी लेके आया हूँ उस बुक का नाम है 50 पॉजिटिव हैबिट्स। इन 50 पॉजिटिव हैबिट की मदद से अपने जीवन को बदल डालिए। लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और प्रसन्नता हासिल करने के लिए इन 50 आदतों का अपने जीवन में अनुसरण कीजिए। नंबर 1 है वेकअप अर्ली। हर दिन जल्दी उठने से आपको अपने लिए समय मिलता है। नंबर 2 है लाइव टू लर्न। हर दिन कुछ नया सीखे, कोई नई किताब पढ़े। यह न सोचे कि लिखना, पढ़ना और सीखना तो बस स्कूल और कॉलेज तक ही होता है, बल्कि सारी ज़िंदगी एक स्टूडेंट बने रहे और नया सीखते रहे। आप दिमागी तौर पर कभी बूढ़े नहीं होंगे। नंबर 3 है प्रायोरिटीज। अपने कामों की लिस्ट बना ले, फिर उस काम को पहले करें जो सबसे ज़रूरी हो। इससे आपके सारे काम समय पर हो जाएंगे और आप उन्हें भूलेंगे भी नहीं। नंबर 4 है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जिंदगी में अभाव का रोना न रोए, बल्कि जो है उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद करें। इससे आप एक बेहद पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे और काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे। नंबर 5 डेवलप रेजिलेंस। असफल होने पर फिर से खड़े होने की पावर अपने अंदर लाएं। इसी को रेजिलेंस कहते हैं। फेलियर ही हमें आगे बढ़ाते हैं। उनसे कभी खुद को हारा महसूस न करें। जो कभी फेल नहीं होता वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। नंबर 6 विजुअलाइजेशन। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करते हुए खुद को देखें। खुश रहना चाहते हैं तो पहले ही खुद को खुश देखें। अपने बिजनेस को सफल होता देखें, खुद को हेल्दी और फिट देखें। नंबर 7 मोटिवेट योर सेल्फ। खुद को खुद ही मोटिवेट करें, किसी दूसरे पर डिपेंड न करें। अच्छी किताबें हमें मोटिवेट करती हैं। जब असफल हो या दुखी हो तब ज़रूर थोड़ी देर पढ़ें। आप खुद देखेंगे कि आपका मूड बदल जाएगा। नंबर 8 लर्न टू से नो। हमेशा हाँ कहने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग दूसरों को खुश करने के लिए हमेशा हाँ बोल देते हैं, चाहे इससे उनकी अपनी खुशी बर्बाद हो रही हो। इसलिए अगर कोई चीज़ आपके बस में नहीं हो तो ज़बरदस्ती उसे न करें, बल्कि सॉरी बोल कर ना कर दें। नंबर 9 थिंक पॉजिटिवली। कितनी भी बुरी सिचुएशन में आप फंसे हो, हमेशा पॉजिटिव सोचें। आपकी एक नेगेटिव बात भी आपको डिप्रेशन में धकेल सकती है। याद रखें, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। रात के बाद सुबह और पतझड़ के बाद बाहर जरूर आती है। नंबर 10 एडॉप्ट ए बिगनर्स माइंडसेट। जब काम शुरू किया जाता है तो लोग उसे बहुत ज़्यादा उत्साह से करते हैं, लेकिन बाद में उनमें आलस आ जाता है। इसलिए हमेशा अपने काम के प्रति सोचें कि आप उसे पहली बार कर रहे हैं। इससे आप में उसे करने का एंथुसिज्म बना रहेगा। नंबर 11 रीड। हमेशा कुछ मोटिवेटिंग और पॉजिटिव पढ़े। नंबर 12 गोल सेट। हमेशा गोल बनाकर काम करें। गोल हर दिन के लिए भी हो सकते हैं, हफ्ते के भी हो सकते हैं, साल के और ज़िंदगी के भी हो सकते हैं। बिना गोल के आप उस बस में बैठे होते हैं जिसका पता ही नहीं है कि कहाँ जा रही है। ऐसे में आप क्या मंजिल तक पहुँच पाओगे। नंबर 13 मेडिटेट। आंखें बंद करके एक शांत जगह बैठ जाएं। किसी मंत्र का जाप करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ेगा। नंबर 14 है एक्सरसाइज। आज से ही एक्सरसाइज करने की कसम खा लीजिए। ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट कर लीजिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं तो कुछ हल्का फुल्का कर लीजिए, पर खुद को फिट रखें। शरीर में चर्बी न भरने दें, इससे हजारों और बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 15 नेटवर्क। नए दोस्त और लोगों को नेटवर्क बनाएं। वे आपको जिंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं। बिजनेस में भी आपका नेटवर्क काम करता है। नंबर 16 सिंप्लीफाई योर वर्ड्स। किसी को कुछ समझाना हो तो सरल शब्दों में समझाएं। उन टीचर्स की तरह न बने जो इतना मुश्किल तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आता और कई बार वे सो जाते हैं। नंबर 17 आस्क मोर क्वेश्चन। जिज्ञासु व्यक्ति ज्यादा क्रिएटिव होता है। आप भी खुद से ज्यादा प्रश्न पूछें। कुछ लोग आधी चीज सुनकर ही कह देते हैं कि उन्हें सब समझ आ गया, लेकिन बाद में काम खराब कर देते हैं। प्रश्न पूछने में शर्म न करें। नंबर 15 मेक रूम फॉर समथिंग न्यू। हमेशा कुछ नया करते रहें। नई हॉबी सीख सकते हैं, किसी नई जगह की यात्रा कर सकते हैं। नंबर 19 लाइव विद कन्ग्रुएंसी। अच्छे प्रिंसिपल्स और मोरल वैल्यूज के साथ जिएं, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। चरित्रहीन व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता और देर सवेर उसका पतन भी हो ही जाता है। नंबर 20 स्पेंड लेस देन यू अर्न। जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें
बाकी का पैसा इन्वेस्ट भी करे। नंबर 21, सेव एटलीस्ट 10%। सारी सैलरी कभी नहीं उड़ाए। जितना पैसा आपके पास आता है उतना कभी नहीं उड़ाना, कम से कम 10% जरूर बचाए। नंबर 22, बिकम ए सिंगल टास्कर। एक समय में एक ही काम करे। मल्टीटास्किंग से कोई भी काम अच्छे से नहीं होता, बल्कि उसमें एरर आ जाते हैं। एक समय में एक ही काम पर फोकस करे। नंबर 23, ट्रिप फॉर मास्टरी। अपनी स्किल्स में मास्टरी लाए, उसके लिए उस काम को डेली करे। कुछ सालों तक लगातार उस काम को करने से आप उसके मास्टर बन जाते हैं। नंबर 24, ईट हेल्दी। हमेशा बैलेंस डाइट ले। फल और सब्जी जरूर खाए, भरपूर पानी पिए, ड्राई फ्रूट्स खाते रहे, फास्ट फूड को न बोलें, लंबे समय तक जिएंगे। नंबर 25, मेक डिसीजन मोर इफिशिएंटली। जो भी कार्य करने का निर्णय लिया है उसे अंजाम तक पहुंचाए। बहुत से लोग काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा बहुत से बिजनेस और ब्लॉग आदि के साथ होता है। नंबर 26, मेक लिस्ट। अपने कामों की लिस्ट बनाने की आदत डालें। इससे आपका हर काम समय पे होगा और आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। आपकी एफिशिएंसी 10 गुना बढ़ जाएगी। नंबर 27, स्ट्रेच रेगुलरली। ज्यादा देर तक बैठे रहने से तरह तरह की प्रॉब्लम आ जाती हैं, इसलिए बीच बीच में उठकर बॉडी को स्ट्रेच करें। इससे कमर दर्द आदि प्रॉब्लम नहीं होंगी। नंबर 28, राइट। डायरी में लिखने की आदत डालें। कोई किस्म, कहानी, गजल आदि लिखते रहे या आज के दिन आपने क्या किया ये लिखें। लिखने से दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, क्योंकि लिखने के लिए सोचना पड़ता है और सोचना दिमाग के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। नंबर 29, स्टेक हैबिट। बुरी आदत छोड़कर अच्छी आदतें डालें, जैसे डेली पढ़ना, वॉक करना, मेडिटेशन, बागवानी आदि। इससे लाइफ में हमेशा हेल्थी और फिट रहेंगे। नंबर 30, लिसन टू ब्रॉडकास्ट। जब लो फील कर रहे हो तो कोई अच्छी ब्रॉडकास्ट सुने, इससे आपको नई मोटिवेशन मिलेगी और आपका मूड अच्छा हो जाएगा। नंबर 31, मेक यूज ऑफ अफर्मेशन। हमेशा सोने से पहले या दिन में कभी भी आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोले। ये पॉजिटिव वाक्य होते हैं जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में संतुष्ट हूँ, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है आदि। पॉजिटिव अफर्मेशन से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। नंबर 32, कुक मोर ऑफ्टेन। जितना हो सके घर का खाना ही खाएं। अगर खाना बनाना नहीं आता तो सीखें। बाहर के खाने में न तो तेल की क्वालिटी का पता होता है, न ही सब्जी आदि का, और फास्ट फूड के नुकसान के बारे में तो सबको पता ही है। 23, फील योर इम्प्रेशन एंड मोटिवेशन। हमेशा खुद को प्रेरित करते रहें। छोटे छोटे गोल को पूरा करें, इससे और ज्यादा करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 24, स्माइल मोर ऑफ्टेन। हमेशा चेहरे पर स्माइल रखें। हंसमुख इंसान की तरह नजर आए। मुर्दा दिल न बने, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए इसे अच्छे से जिए। नंबर 35, कनेक्ट विथ नेचर। हमेशा नेचर के सानिध्य में रहे। पार्क, जंगल, खेत, खलियान आदि में घूमते रहे, नए पेड़ पौधे लगाए, इससे मन प्रसन्न रहेगा। नंबर 36, अंडर प्रोमिस एंड ओवर डिलीवरी। कभी भी बड़ी बड़ी न फेंके। कुछ लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन करते कुछ नहीं। इसलिए अपनी हैसियत देखकर ही बात करें, लेकिन जितना दावा किया है उससे ज्यादा करके दिखाएं, इससे सब आप पर ट्रस्ट करेंगे। नंबर 37, डू समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन कुछ नया करे, दूसरों की हेल्प करे। वॉक करते हो तो रूट बदल कर देखें। लेखक हैं तो नई कहानी और कविताएं लिखें आदि। नंबर 38, ईट मोर माइंडफुली। लालची की तरह न खाएं। आज की डेट में बहुत से लोग ओबेसिटी यानी मोटापे से पीड़ित हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, स्ट्रोक आदि घातक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए सोच समझकर ही सात्विक की तरह भोजन करें। नंबर 39, ईट हेल्दी स्नैक्स। अगर स्नैक्स लेना है तो अच्छा और क्वालिटी वाला ही ले, नहीं तो बीमार हो सकते हो आप। नंबर 40, मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। हमेशा काम में न डूबे रहें, इसलिए समय निकाले, अपने लिए समय निकाले, अपने मनोरंजन के लिए समय निकाले, अपने सपने पूरे करने के लिए समय निकाले। नंबर 41, लेट्स द डे कम टू एन एंड। कुछ लोग रात दिन काम में जुटे रहते हैं। ऐसे लोग आगे चलकर स्ट्रेस और डिप्रेशन से पीड़ित हो सकते हैं। नए स्टार्टअप शुरू करने वाले अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन उन्हें ऑफिस जॉब की तरह 5 बजे छुट्टी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगला दिन तो आना ही है। वैसे भी काम कभी खत्म नहीं होते, आदमी खत्म हो जाते हैं, इसलिए शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। नंबर 42, एंजॉय द लिटिल ब्रेक इन लाइफ। जब भी फुर्सत मिलती है तो उसे पूरा एंजॉय करें। घूमने जाएं, परिवार के साथ पिकनिक, मूवी, जू आदि जा सकते हैं। नंबर 43, मीट न्यू पीपल। नए और पॉजिटिव लोगों से मिलना चाहिए, उनसे मिलकर उनकी फिलोसॉफी को जानना चाहिए। इससे हमें भी नई मोटिवेशन मिलती है, अन्यथा लाइफ बोरिंग हो जाती है। नंबर 44, लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट से सीख ले। जैसे फोटोग्राफी सीखनी है तो खुद ही सब कुछ न करते रहे, बल्कि कोई कोर्स कर ले, इससे आप में परफेक्शन भी आएगा। नंबर 45, एक्सप्लोर।
कुछ लोग जहाँ पैदा होते हैं वहीं सारी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन यह पृथ्वी बहुत बड़ी है। कभी वक्त निकालकर हमें नई जगहों की सैर करनी चाहिए। इससे हमें नया एक्सपीरियंस मिलता है और लाइफ में ताजगी बनी रहती है। नंबर 46, लिस्टन। आजकल हर कोई अपनी टांग ऊपर रखना चाहता है, सिर्फ अपनी बात कहना चाहता है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। अगर आप दूसरों को नहीं सुनेंगे तो नया ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। हम दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट नहीं हैं। एक्सेप्ट करें कि दूसरे भी हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। ऐसे में रेस्पेक्ट के साथ दूसरों की बात सुननी चाहिए। नंबर 47, लाइव विथ लेस। आपके पास जो भी है उससे संतुष्ट रहे। ज़्यादा पाने की इच्छा में बहुत से लोग अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत ही खराब कर लेते हैं। बहुत से लोग स्ट्रेस में जीते हैं, उन्हें बुढ़ापा आ जाता है, तरह तरह की बीमारियां घेर लेते हैं। एक किसान की तरह संतुष्ट रहें। उसके पास पैसा अधिक कम होता है, फिर भी वे संतुष्टि का जीवन बिताते हैं और लंबा जीवन जीते हैं। नंबर 48, क्रिएट मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन। सुबह और शाम क्या करना है इसका रूटीन यानी टाइम टेबल बनाएं। ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से ही चीज़ें करते रहें, इससे जीवन अव्यवस्थित रहेगा। इसलिए ऑर्गेनाइज करें अपने सुबह और शाम को। नंबर 49, एंजॉय द सनराइज और सनसेट। सुबह सनराइज से पहले उठे और उगते सूर्य को देखें, ऐसे ही डूबता सूर्य देखें। दोनों दृश्य मन और मस्तिष्क को आनंद और प्रेरणा से भरते हैं। नंबर 50, लाइव इन द प्रेजेंट। कुछ लोग पास्ट के दुखों की लाश ढोते रहते हैं और कुछ फ्यूचर की चिंता में जीते हैं। दोनों ही गलत है। हमें सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहिए। पास्ट की असफलताओं के लिए खुद को माफ कर देना चाहिए। फ्यूचर के लिए अच्छे गोल बनाने चाहिए। कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, इसलिए आज में जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए। ये थी आज के लिए बुक समरी। कैसी लगी दोस्तों ये कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।